Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, यार एग्जाम जिसका आप लोग पिछले 1 साल से मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कुछ बच्चे अभी नए-नए जुड़े होंगे। तो दिन आ चुका है, अकाउंटेंसी का पेपर आप कल देने जा रहे हैं और आखिरी ऑफिशियल हमारा ये वीडियो है जिसमें मैं कुछ पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो कल आंसर कैसे प्रेज़ेंट करना है, उसके ऊपर हम ज़रा ज़िक्र करेंगे आपसे और ज़िक्र कुछ इस तरह से है कि आपकी कॉपी कुछ इस तरह से मिल रही होगी, एक लेफ्ट साइड का पेज होगा, एक राइट साइड का पेज होगा। आप जो भी क्वेश्चन आप करने वाले हैं पेपर के अंदर, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर पेन चूज़ कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बेहतरीन तरीके से दिखे। तो इससे मैटर नहीं करता है कि आप किसी भी सीक्वेंस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोशिश करें अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आया है जिसमें 3 चीज़ें बनानी है, मान लो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तो लेफ्ट साइड से शुरू करें उस चीज़ को। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन कर दें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10 से आप शुरुआत कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे लिख दो, बड़ा-बड़ा यहाँ पर सेक्शन ए लिख दो अगर सेक्शन ए से आप अटेम्प्ट कर रहे हो। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन नंबर 10 में चॉइस है, ए और बी है, तो ए पार्ट आराम से आप मेंशन कर दें कि हम ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। कभी भी वर्किंग नोट करना हो तो क्वेश्चन के बाद में करके दिखाएं, फेयर वाली जगह पे वर्किंग नोट ना करें। लेट्स से आपको यहाँ पर शेयर्स की चीजें करनी है, शेयर्स की एंट्रीज बनानी है। आपने सोच लिया कि यहाँ पर हम शेयर्स की एंट्री बनाएंगे, शेयर्स की एंट्री यहाँ तक हमारी बन जाएगी। अगले पेज पर वर्किंग नोट, मतलब अगला पेज आपने बनाया ना, अगले पेज पर वर्किंग नोट कर दिया, यहाँ पर वर्किंग नोट कर दिया, हेडिंग डाल के वर्किंग नोट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे चल जाएगा। कोई भी तरीका नहीं है, ये कोई गलत तरीका नहीं माना जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लो जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज दे रखी है, एंट्री बाय एंट्री चीजें दे रखी हैं। मान लो अगर एक ऐसा क्वेश्चन है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना? ऐसे बोल रखा है और बोल रहा है कि यहाँ का मिसिंग फिगर निकाल कर दिखाओ। तो जिसका भी मिसिंग फिगर पूछा है वो पूरी एंट्री आप जरूर लिखें। मतलब सिर्फ अमाउंट मत लिखकर चले आए, पूरी एंट्री आपको लिखकर आनी पड़ेगी। अगर आप बेटा जी एमसीक्यूज का आंसर दे रहे हो, तो लेट्स से आपने सेक्शन ए के एमसीक्यू करना शुरू किए हैं और यहां क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सीधा आंसर लिख सकते हो। पूरा पूरा सेंटेंस कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर से चल जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप जरूर याद रखिएगा कि अगर मान लो आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो हर एक चीज मेंशन करना। यहां पर पर्टिकुलर्स होता है, देन नोट नंबर होता है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो भी है, साथ ही साथ ऊपर जरूर लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है उसकी पूरी पूरी चीज, तभी आपको नंबर मिलेगा। इस तरह से आंसर प्रेजेंट करेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि एंट्री में अगर हमको नरेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखें? पहली बात, आपने कोई भी एंट्री पास की है, जैसे मान लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट है टू लेट्स से शेयर एप्लीकेशन, तो अगर इस तरह की एंट्री है, आपके पास टाइम नहीं, तो आप सीधा सीधा लिख दो बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, पूरा पूरा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, नरेशन जरूर लिखें। ऐसा ना करें कि नरेशन नहीं लिखेंगे, नरेशन लिखकर आप आएंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है पेपर अटेम्प्ट करते समय। जब भी आप पार्ट बी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें लिख दीजिए सेक्शन बी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, बीच में हेडिंग डाल के दिस इज सेक्शन बी। क्वेश्चन आप ऊपर नीचे सॉल्व कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियरली मेंशन कर देना। जैसे सेक्शन बी में आपने सबसे पहला क्वेश्चन किया है अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 14 कैश फ्लो, तो ए किया है, बे किया है, लिख दो क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, देन स्टार्ट विद योर क्वेश्चन। एटलीस्ट आपने बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया है, तो कभी भी गलती होने की संभावना बेटा जी नहीं होती है, एग्जामिनर को भी नहीं होगी और तुम्हें भी नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी रफ वर्क करना, वर्किंग नोट्स आर डिफरेंट, रफ वर्क इज डिफरेंट। रफ वर्क आप पीछे के पेज पर, अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर भी कर सकते हैं, बीच में आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि लेट्स से आपने बड़े क्वेश्चन करना है, लेट्स से मैं अगर तुमको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया है, तो बच्चे बीच में जगह छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जगह छोड़ दी, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जगह छोड़ दी, ऐसे मत करना।
जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट करो, जगह किसी के लिए मत छोड़ो। लास्ट में अटेम्प्ट कर दोगे तो भी टीचर आपको नंबर देगा उस पर। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया है, कोशिश करो सीरियल ऑर्डर में हो जाए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 हो जाए, फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 हो जाए, अच्छी बात है। ये तरीका सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद तुमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। जगह छोड़ छोड़कर पेपर में मत आना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एंट्री पहले पास कर देते हैं, उसका अमाउंट बाद में लिखते हैं। ये भी गलती नहीं करना, बिकॉज खाली एंट्री लिखने के, खाली अमाउंट लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। आपको पूरी पूरी चीजें मेंशन जरूर करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से आंसर प्रेजेंट करें, चाहे आप ब्लू पेन यूज करें, चाहे ब्लैक पेन यूज करें, जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू और ब्लैक वोट है वो आपका रेगुलर पेन होना चाहिए और आप उसी से पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए। और पेपर, मुझे बड़ी पॉजिटिव उम्मीद है कि पेपर कल आपका बहुत अच्छा आएगा। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, लुल्लू पेपर आ जाएगा कल। लुल्लू बोलना, बार बोल रहा हूँ, लुल्लू पेपर मिल जाएगा। तो पेपर इजी के लिए भी आप एक्सपेक्टेशन रख के चलें, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट तैयारी करी हुई है। तो चलो भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।